नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात सभी को। राधे राधे, श्याम श्याम और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और माय फ्रेंड। हम बात करते हैं आज, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है ब्याज, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमें पढ़ना है आज। तो भाई ब्याज होता क्या है, ब्याज की परिभाषा क्या होती है, तो लिखिए जमा की गई धनराशि या उधार ली गई धनराशि। लिखे भाई, ब्याज क्या होता है, तो ब्याज की परिभाषा लिखें। जमा की गई अथवा उधार ली गई, जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि जो जमा की गई अथवा उधार की गई धनराशि, जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि से जो अधिक धनराशि ली जाती है, अधिक धनराशि ली जाती है, उसे ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। देखिए भाई, आपने कोई राशि जमा की या उधार लिया, तो आप बैंक में जमा करेंगे, किसी से उधार लेंगे, तो ये जमा की गई या उधार ली गई धनराशि से जो अधिक धनराशि ली जाती है या दी जाती है, धनराशि से जो अधिक, अगर आपने उधार ले लिया और लेने के बाद उसको चुकाया तो कुछ निश्चित 100 रुपए उधार लिया, आपने 105 रुपए उसको दिए, तो कितनी रुपए अधिक राशि दी? 5 रुपए। यही 5 रुपए क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। और ब्याज हमारा दो प्रकार का होता है, सरल या साधारण ब्याज। सरल या साधारण ब्याज। दूसरा होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और हमारे कोर्स में, टीईटी के कोर्स में और हमारे सेमेस्टर एग्जाम के कोर्स में दोनों हैं, इसलिए हमें आपको यहाँ पे हम बेस सिखाएंगे और जब उसमें टीईटी के क्लासेस में पढ़ाएंगे तब वहां आपको इससे ऊंचे सिखाएंगे। वहां नंबर सिस्टम चल रहा है, आप लोग सभी देख सकते हैं। अब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन एक शब्द यूज होगा बार बार, ये होता है कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट क्या होता है? लिखे भाई, किसी निश्चित समय के बाद, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन व ब्याज का योग, मूलधन व ब्याज का योग, मूलधन व ब्याज का योग, मूलधन व ब्याज का योग मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन हो गया। अगला, अब अपन को मिश्र धन भी पता हो गया और हमें ब्याज भी पता हो गया। अब इसके बाद आती है दर। तो दर लिखें, रेट क्या होता है भाई? किसी भी चीज का नहीं कहने लगते, हमें रेट बताओ, रेट क्या है? रेट क्या है? रेट आप लोग मार्केट में सब्जी लेने जाते होंगे, पूछते होंगे भैया सब्जी का रेट क्या चल रहा है? आलू चल रहा है 15 रुपए किलो, बैगन 10 रुपए किलो, टमाटर, पूछते हो ना? वही तो यार क्या होती है, पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ जो रेट निकलता है भैया वो 100 रुपए पे निकलता है। 100 रुपए पर मंथ, या तो मंथ निकल सकता है या ईयर निकल सकता है या डे निकल सकता है, कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकलेगा कैसे? 100 रुपए के हिसाब से। लिखें 100 रुपए दर में, लिखें 100 रुपए को एक वर्ष के ब्याज परसेंटेज, इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनुअल, एक वर्ष के ब्याज को ब्याज दर, ब्याज की दर या दर कहते हैं।
ब्याज की दर को ही स्टार बना के लिख लेना, ब्याज की दर को ही दर प्रतिशत कहते हैं, ब्याज की दर को ही दर प्रतिशत कहते हैं। ये दोस्तों हमारा दर प्रतिशत हो गया, समय सभी को पता होगा। अब हम कुछ चीजें समझते हैं कि हमें सांकेतिक भाषा में क्या यूज करना है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन हमने आपका करा दिया, जितना होना था हमने आपको बता दिया, इसमें कोई नहीं है शायद परिभाषा लिखने को आ जाए, क्योंकि हमें पूछा जा सकता है सेमेस्टर एग्जाम में। अब हम सबसे पहले साधारण ब्याज के सवाल करेंगे और साधारण ब्याज को समझेंगे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। भाई साधारण ब्याज क्या है, तो इसे शॉर्टकट में एसआई से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। एसआई थानेदार को नहीं समझ लेना भैया, नहीं नहीं, एसआई सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसमें पहला पद यूज होता है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है दर, दर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है समय, तो समय को किसी पुस्तक में टी लिखा मिलेगा, कहीं पर एन मिल जाएगा, लेकिन अपन टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। टी फॉर टाइम, तो मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया। मिश्र धन होगा, मिश्र धन चाहे आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन हो चाहे साधारण मिश्रधन हो, सदैव इसको ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो साधारण ब्याज में पहला फॉर्मूला बनता है साधारण ब्याज का। जिन भैया बहनों को नहीं आते मैं सारे फॉर्मूले बताऊंगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पहला फॉर्मूला यही होता है साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। यदि अब आपको ऐसे नहीं लगाना है, बाय द वे पूछ लिया गया मूलधन बराबर बताओ, सीधा फॉर्मूला यूज करना है हमें साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। यहां हमारी चार अज्ञात राशियां हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय। चार में से तीन गिवन होंगी, एक निकालना पड़ता है। यदि उसने आपसे मूलधन पूछ लिया और सारी चीजें दी हैं, तो सूत्र आप क्या लिखेंगे, देखो इसी सूत्र से बनेगा। लेकिन जिन भैया बहनों को मैथ कमजोर है उनके बेस को बढ़ाने के लिए इस 100 को यहां ले जाएंगे, तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे बचा क्या मूलधन इस तरफ आ गया, दर गुणा समय। ये तो अपना क्या हो गया भाई, लिखते जाएं आप भी, ठीक है, लिखते जाएं आप भी। और दर बराबर लिखें, दर बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, अब साधारण को हम ऐसे लिखे दे रहे, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। यदि दर प्रतिशत में आएगी, इतना याद रखना, प्रतिशत में होगी, काय में आएगा ही, प्रतिशत में आ जाएगी। समय, तो समय का क्या होगा, समय का हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ये अपना वर्ष या महीने में आएगी जो भी। ये चार फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको कोई टेंशन नहीं, अपना सिंपल कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब चलें हम देखते हैं पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार एंट्री के साथ आपके सामने उपस्थित है। पहला ही क्वेश्चन, इनको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे और हम आपके सामने बात करते हैं। हाँ, एक और आप लिख लीजिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखिएगा, मिश्र धन का और लिखें, नहीं तो फिर आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आप फिर कहेंगे लो सर ये तो आपने पढ़ाई नहीं। मिश्र धन बराबर सदैव होता है मूलधन धन ब्याज, पहला ये होता है। दूसरा होता है अगर हमें मूलधन है निकालना है तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तीसरा होता है ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होते हैं। चलें
अब क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट आज का करते हैं, और फर्स्ट क्या करते हैं, 750 रुपए का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज बताइए। देखें भाई, कह रहा है 750 रुपए, इसको उठा लीजिए, 750 रुपए का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां सिर्फ ब्याज शब्द निकला है, इसका मतलब है कि आपको साधारण ब्याज ही निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज में वो लिख देगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो 750 रुपए का 5% दर से 4 वर्ष का निकालना है। तो मूलधन P बराबर हमारा क्या दिया, मूलधन P बराबर दिया 750 रुपए, 5% दर R बराबर कितनी दी, 5%। ऐसे ही पेपर में लिखना है आपको। समय टाइम T कितना दिया, 4 वर्ष। हमें निकालना क्या है, ब्याज। यस, इसी तरीके से आप सवाल लगाएंगे डीएलएड में, आपके नंबर आएंगे अच्छे। ब्याज बराबर, बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज क्या है भाई, ब्याज निकालना है। मूलधन कितना है 750 गुणे दर कितनी है 5%, समय हमारा 4 वर्ष दिया बटे 100। एक शून्य से एक शून्य काटा, 75, 5 गुणा 4 करोगे 20 हो जाएगा बटे 10। फिर एक शून्य से एक शून्य काटा, 75 गुणे 2 मतलब 150 रुपए। ये क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया हमारे मित्रों, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चले अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का रुख करते हैं। ये फॉर्मूले हम आप साफ कर रहे हैं, आप लोगों ने समझ लिए होंगे, क्योंकि अब हम प्रश्नों की करेंगे बौछार और प्रश्नों को देखेंगे। अरे एक से एक टाइप का प्रश्न देख लिया, चलिए इसे भी साफ कर देते हैं। अब हम आपको दोबारा दूसरा प्रश्न समझाते हैं। चले अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है 1050 रुपए का, क्वेश्चन नोट करना आप लोग, 1050 रुपए का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 1050 रुपए का मूलधन क्या दिया, मूलधन बराबर दिया 1050 रुपए, 2% दर से, दर बराबर दी 2%, 6 वर्ष का, समय बराबर दिया 6 वर्ष। मिश्र धन निकालना है और हमें पता है मिश्र धन रूपी क्या निकालना है, मिश्र धन पूछ लिया। दोस्तों इतना याद रखना, क्वेश्चन में कहा है 1050 रुपए का, हमने मूलधन लिख लिया 1050, दर 2% है 2% लिख ली, समय 6 वर्ष है, हमसे पूछ लिया मिश्र धन, और हमें पता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्याज, तो फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना है 1050 गुणे दर कितनी है 2, समय कितना है 6 वर्ष बटे 100। शून्य से शून्य कट किया, 1050 105 बचेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा बटे 10 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5 एक 5, 21 पंचे 105, 21 गुणा 6, 21 छिक्का 126। ये आ गया हमारा ब्याज। क्या आ गया, ब्याज। हमें निकालना है मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ब्याज धन मूलधन, ब्याज धन मूलधन, और ब्याज हमारा 126 रुपए है। धन मूलधन हमारा कितना है भाई, आप मूलधन देख लीजिए 1050 है, और 1050 में जब 126 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1176 रुपए। यह हमारा मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलें अगला प्रश्न लिखें। हम हर टाइप के आपको क्वेश्चन जरूर कराएंगे। चलें क्वेश्चन अगला है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो टाइप देखते हैं भाई, टाइप सारे इंपॉर्टेंट है अभी। कितने धन का ब्याज
इसमें हटके कुछ पूछ लिया, कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपए हो जाएगा। प्रश्न दे दिया, क्लासिकल प्रश्न है। मैं तो ये कहता हूं इस पे आप लगा लीजिए मोहर, ठोक लीजिए के नाम की मोहर कि ये प्रश्न तो एग्जाम में रखा मिलना ही है अपन को और हमको कर लेना है। बोलो नमो नमः स्वाहा। कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से, दर कितनी दी है मेरे रसगुल्लो? 4% दर से 5 वर्ष में, समय कितना दिया? 5 वर्ष दिया, 67 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज। क्या दे दिया मेरे शेरो? ब्याज दे दिया 67 रुपए। कितने धन का? कितने धन का? कितने धन का? तो पूछ क्या लिया भाई? मूलधन। क्या पूछा? मूलधन। कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपए हो जाता है। देखो शेरो, सुबह की एनर्जी का बिल्कुल करेंगे इस्तेमाल अपन है। चलें 67 रुपए तो मूलधन, हाँ चलें क्या करेंगे अब यहाँ हमारा, तो हमने फॉर्मूला लिखवाया था मूलधन का डायरेक्ट, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। मूलधन बराबर हमने लिखवाया था साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ब्याज कितना दिया हमारा? 67 रुपए गुणे 100, दर कितनी दी हमने? 4, समय कितना है भाई? 5 वर्ष। लीजिए यहां से आ जाएगा 67 गुणे 100, 4 पंचे 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 67 गुणा 5, 7 पर 35 की 5 सलाई 3, 5 31, 3 33, 335 रुपए। वह रकम क्या होगी? 335 रुपीज होगी, जो 5 वर्ष में 37 रुपए ब्याज देगी। अरे दर भी तो देखो यार, 100 रुपया पे 4 रुपये मिले साल भरे में, तो 20 रुपये मिले 1 साल में। 5 वर्ष में निकालना है। चले आगे हम बात करते हैं दोस्तों। वार्षिक ब्याज की दर दी थी 4%, तो सोचो मंथली कितनी कम हो जाएगी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमें? कितने धन का मिश्र धन? देखो अगला क्वेश्चन, कितने धन का मिश्र धन, कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। 575 कितने धन का हमें निकालना क्या है? सॉल्व करें। कितने धन का मतलब हमसे मूलधन पूछ लिया, कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, समय कितना हो गया? 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाएगा। मिश्र धन क्या है भाई? मिश्र धन बराबर 575 रुपए। हमने मूलधन तो पता ही नहीं, ब्याज पता ही नहीं, सारा पूछ लिया कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगा। वाह क्या क्वेश्चन है। हमसे पूछ लिया भाई आप बता, मिश्र धन दे दिया, हमने मान लिया मूलधन P है। मूलधन क्या है? P है। और हमें एक सूत्र पता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। घबराना नहीं आपको, हमने जो बेसिक फंडे सिखा रखे उसी को करना है। हमें कुछ नहीं दिया, हमें तो पहले ही फॉर्मूला हमें पता है, मिश्र धन दिया है। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। तो ब्याज निकाल लें, मूलधन हमने P मान लिया और रख देंगे, मिश्र धन दिया है, सॉल्यूशन हो जाएगा। करते हैं चलें। हमने ब्याज निकाला, हमें मूलधन पता है कितना दे दिया P, दर का हमें कुछ अता पता है कि 5 है, समय 3 वर्ष है बटे 100 है। 5 से काटेंगे तो 20 टाइम कट जाएगा, तो हो जाएगा 3P बटे 20। ये हमारा ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज। तो ब्याज तो हमें दे दिया। अब हमें फॉर्मूला पता है मिश्र धन का, फॉर्मूला हमें पता क्या है मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज
मूलधन धन ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है भाई, P है, ब्याज कितना आया 3P/20, मिश्रधन कितना है 575, इसके बटे में 1 कर लो, 575 बराबर 20 लासा आ जाएगा, 1 कर देंगे तो 20P प्लस 3P, तो 575 गुणा 20 बराबर 23P। सही है, हाँ सही है, 5 3 ठीक है, 23P हो गया। अब हमें पता है कि P बराबर हो जाएगा 575 गुणा 20 बटे 23, 23 कम 23, 23 दूनी 46 और 46 10 46 10 46 और 10 56, 23 पंचे 115, तो P बराबर 25 गुणा 20, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा हमारा क्या, मूलधन। तो हम लिखेंगे मूलधन बराबर 500 रुपए। इसने कहा था कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाएगा। तो कितने भाई, कितने धन का 500 रुपए वह धन होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें मूलधन निकालना था, दर दे रखी थी, समय भी दे दिया था और मिश्रधन भी दे रखा था। हमें दोस्तों पता था मिश्रधन का ये वाला फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने कहा ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें सॉल्व किया तो ब्याज निकाल लिया और ब्याज जैसे आया तो यहां पहुंच गए, मिश्रधन की जगह रख दिया और शेष कैलकुलेशन करने पर यह आंसर हमें प्राप्त हो गया। चलें अगला प्रश्न हम करते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब है इस बार 25 में 25 होने चाहिए आप लोगों के। रिजल्ट आने दो आप लोगों का बीटीसी का द्वितीय सेमेस्टर कैसा रहता है, मार्किंग फिर पता चलता है। चलें क्वेश्चन अगला देखें, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपए मिलेगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर हमसे पूछ ली है 350 रुपए का, मूलधन क्या है, मूलधन कितना दिया भाई 350 रुपए, 4 वर्ष में समय कितना दे दिया, 4 वर्ष दे दिया, 84 रुपए मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज। ब्याज कितना मिल रहा है 84 रुपए। प्रश्न को फिर पढ़ें, देखें कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यही तो हमसे पूछ लिया, हमने मान लिया कुछ होगी दर। 350 रुपए का मूलधन 350 रुपए, 4 वर्ष में समय 4 वर्ष है, 84 रुपए मिलेगा, ब्याज हमारा 84 रुपए है। दोस्तों हमने फॉर्मूला आपको दर का डायरेक्ट लिखवाया है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। साधारण ब्याज 84 रुपए है गुणे 100, मूलधन हमारा 350 रुपए है, समय 4 वर्ष है। हम यहां क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसको काटेंगे भाई, 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा 21 गुणे 10 बटे 35, 7 × 21, 7 × 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 गुणे 2 मतलब 6% वार्षिक ब्याज की दर होगी। वार्षिक ब्याज, यह हमारा आंसर क्या हो गया, फाउंड हो गया, गॉट इट कर लिया हमने इस आंसर को। चलें अब हम अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कितने समय में। चलें भाई क्वेश्चन तो इसी टाइप के हम करवाएंगे आपको, अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहे हैं इसलिए आप सभी लोग करते चलें, कुछ होमवर्क में भी देंगे। कितने समय में 900 रुपए का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 रुपए
हो जाएगा 189 रुपए हो जाएगा। कितने समय में सॉल्व करते हैं, कितने समय में हमसे समय पूछ लिया गया। 900 रुपए का मूलधन क्या है भाई, 900 रुपए का ब्याज 6% वार्षिक दर से 189 रुपए हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। दर वह क्या होगी, 6% होगी। दोस्तों हमसे समय पूछ लिया गया है, समय का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। साधारण ब्याज आपका कितना है 189 मल्टीप्लाई 100, मूलधन कितना है 900 मल्टीप्लाई 6। चलें 100 बन जा 100, 9 टाइम्स कर जाएगा 189, 9 मल्टीप्लाई 6, 9 बन जा 9, 9 2 जा 21 हो गया। इसको काटेंगे हम 3 से, 7 21 3 दूनी 6, 7 बटे 2 वर्ष, अर्थात हम कह सकते हैं 2 6, 3 सही 1 बटे 2 वर्ष, 3.5 वर्ष में यह कारनामा घटित हो जाएगा। 3.5 वर्ष में यह कारनामा क्या हो जाएगा, घटित हो जाएगा। दोस्तों मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह हमने आपके सामने अच्छे अच्छे प्रश्न रखे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम होमवर्क के लिए लिखते हैं और ये होमवर्क में हमें प्रश्न करने हैं। तो प्रथम प्रश्न होमवर्क का लिखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखें होमवर्क का। साधारण ब्याज की दर से ₹2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखें होमवर्क का। 840 रुपए का 3 वर्ष का 4% दर से सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। कल के लेक्चर में कुछ और प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा को समझेंगे। सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लें। ₹320 का 1 वर्ष 5 माह का 4 सही 1/2% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चले और लिखना हो तो एक और लिख लीजिए। चौथा क्वेश्चन लिख लें। राधा ने 10,000 रुपए उधार लिए। यदि ब्याज दर 12% हो तो वह 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगी। ये 4 प्रश्न हमको होमवर्क में करने आते हैं। हैव अ नाइस डे। अब अपन मिलेंगे संस्कृत की क्लास में। साइकोलॉजी एनवायरनमेंट को भी साइकोलॉजी माफ कीजिए एनवायरनमेंट और टीईटी के मैथ को भी पढ़ते रहिए। अब मुख से निकल आया है उसको रोक नहीं सकते, इसका मतलब समझ गए होंगे आप सभी लोग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आप सभी स्वस्थ रहें, घर पर रहें। सर्दी का मौसम काफी है, इसलिए सर्दी से बचकर रखें। अपनी पढ़ाई करते रहें, लगे रहें एग्जाम में, सेमेस्टर और टीईटी की तैयारी। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।